नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत के लिए एक अजीब विडंबना ही कही जाए कि यहां प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए को वैसे प्रत्याशी पसंद हैं जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास रहा हो, जो करोड़पति रहे हों। जी हां, यानी बिहार में जो मौजूदा लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अलग अलग चरणों में जो अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग राजनीतिक दलों से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, अगर आप उनका इतिहास भूगोल उठाकर देखेंगे तो वह ऐसा है कि तमाम सियासी दलों को आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार खूब पसंद आते हैं। और इतना ही नहीं, जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हुए हैं उन्हें भी टिकट देने से पार्टी बाज नहीं आती है। और बाकायदा ये पूरी की पूरी जो जानकारी है, यह जो नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी हैं उनका जब आप हलफनामा देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे आता है कि कैसे करोड़पतियों पर पार्टियां मेहरबान हैं और आपराधिक छवि वालों पर भी सियासी दल खूब मेहरबानी से टिकट बांटने में जरा सी भी कंजूसी नहीं करते हैं। और इसमें दल आप किसी की भी बात कीजिए, जदयू की बात कीजिए, राजद की बात कीजिए, बीजेपी की बात कीजिए, लोजपा रामविलास हो, वीआईपी हो या यहाँ तक कि बसपा हो, तमाम राजनीतिक दलों में जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें सर्वाधिक संख्या वाले अगर प्रत्याशियों को आप देखेंगे तो उन पर आपराधिक मामले जरूर दर्ज हैं। और कई पर तो ऐसे मामले दर्ज हैं जो गंभीर आपराधिक मामलों की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे तीसरे चरण का जो मतदान होने वाला है, उसके पहले अगर हम 5 संसदीय सीटों में जो प्रत्याशी हैं उनका इतिहास देखें तो एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच की जो रिपोर्ट कहती है, उन रिपोर्ट के आधार पर नजर आता है कि तमाम सियासी दलों ने जितने भी प्रमुख दल हैं, जितने भी प्रमुख उम्मीदवार हैं, उन सब में ऐसे उम्मीदवारों की को अपना प्रमुख उम्मीदवार बनाया है जिनकी छवि आपराधिक रही है, यानी कि जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, उसमें अररिया, झंझारपुर, खगड़िया, मधेपुरा और सुपौल में कुल 54 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन सीटों पर 7 मई को चुनाव होना है। और इसमें अगर आप एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो या फिर अन्य दल हो, इन तमाम दलों के प्रत्याशियों के इतिहास पर अगर नजर डालेंगे तो आपराधिक आरोपों से घिरे और करोड़पति उम्मीदवारों की इन तमाम दलों में भरमार दिखती है। यहाँ तक कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और बिहार इलेक्शन वॉच की ओर से जो जारी आंकड़े हैं उन पर अगर आप गौर करेंगे तो इन 5 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें अररिया, झंझारपुर, खगड़िया, मधेपुरा और सुपौल में जो उम्मीदवार हैं उसमें तो 24% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर की आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन अगर इन 24% में देखेंगे कि किनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो वो तमाम उम्मीदवार जो प्रमुख राजनीतिक दलों से हैं उन पर आपराधिक मामले वो तमाम उम्मीदवार झेल रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें एनडीए की ओर से, तो एनडीए की ओर से इस चुनाव में जदयू के 3 उम्मीदवार हैं, भाजपा के 1 उम्मीदवार हैं और लोजपा रामविलास की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इनके चुनावी हलफनामों को अगर आप देखेंगे तो एनडीए के 5 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं जदयू के 1 उम्मीदवार पर तो गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। जबकि भाजपा और लोजपा रामविलास, इनके जो दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि वैसे आपराधिक मामले जिसमें 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है। और अगर हम दूसरी ओर महागठबंधन के देखें तो महागठबंधन भी ऐसे छवि वाले लोगों को टिकट बांटने में जरा सी भी कंजूसी नहीं की है। और महागठबंधन की ओर से जो राजद के 3 प्रत्याशी हैं और वीआईपी के 1 प्रत्याशी हैं, उनमें से तमाम प्रत्याशियों पर कोई न कोई आपराधिक मामला दर्ज है। और इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने इस बार के चुनाव में जो तीसरा चरण का चुनाव है उसमें 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है और बसपा के तो 5 के 5 उम्मीदवार आप पर आपराधिक मामला दर्ज है। अब ऐसे में अगर हम बात करें कि आपराधिक मामलों के बाद संपत्ति का, तो जहां दागदार प्रत्याशी सबकी पसंद है, आपराधिक छवि वालों पर बिहार के तमाम सियासी दल मेहरबान हैं, तो वहीं टिकट बट देने में करोड़पतियों पर भी जो तमाम सियासी दल हैं वे खूब मेहरबानी दिखाते हैं। जैसे जदयू, राजद, बसपा, सीपीआई माले, भाजपा, लोजपा रामविलास, वीआईपी या अन्य किसी भी दल की आप बात करें, उनके जो अधिकांश उम्मीदवार हैं वो करोड़पति हैं।
कुल जो 54 उम्मीदवार बिहार में तीसरे चरण के चुनाव में मैदान में उतरे हैं, उनकी अगर हम औसत संपत्ति की बात करें तो वह तो 2.79 करोड़ रुपए होती है। लेकिन इन उम्मीदवारों में जो प्रमुख दल के उम्मीदवार हैं, उसमें अधिकांश प्रत्याशी करोड़पति हैं। और सबसे अगर हम अमीर प्रत्याशी की बात करें तो इसमें वीआईपी प्रत्याशी संतोष कुमार महासेठ हैं, जो झंझारपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी, जो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के इस बार के चुनाव मैदान में उतरी है। और राजद ने अपनी 3 सीटें मुकेश सहनी को दी थी, जिसमें से कि झंझारपुर से मुकेश सहनी ने सुमन कुमार महासेठ को उम्मीदवार बनाया। तो उनकी चल अचल संपत्ति की अगर हम बात करें तो यह संपत्ति 21 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, उसी झंझारपुर सीट से बसपा के गुलाब यादव चुनाव मैदान में हैं और उनकी संपत्ति भी करोड़ों में है, यानी कि वे भी 16 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। और ऐसे में झंझारपुर सीट को लेकर हम आपको यह भी बता दें कि झंझारपुर सीट से पहले गुलाब यादव को राजद की ओर से टिकट देने की बातें कही गई थी। गुलाब यादव राजद के विधायक भी रह चुके हैं और उन्हें लेकर कहा गया था कि झंझारपुर से इस बार तेजस्वी यादव उन्हें उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन अंतिम मौके पर गुलाब यादव का टिकट कट गया और वीआईपी ने सुमन कुमार महासेठ को उम्मीदवार बनाया। तो सुमन कुमार महासेठ जहां 21 करोड़ रुपए से ज़्यादा की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं, तो राजद से अलग होकर के बसपा का टिकट हासिल करने वाले गुलाब यादव 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा संपत्ति के मालिक हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इसके अतिरिक्त और कौन से बड़े उम्मीदवार हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है, तो 21 करोड़ संपत्ति के साथ जहां सुमन कुमार महासेठ करोड़पति प्रत्याशियों में पहले नंबर पर हैं, तो दूसरे नंबर पर सुपौल से निर्दलीय प्रत्याशी बैद्यनाथ मेहता हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति 19 करोड़ रुपए घोषित की है। और तीसरे नंबर पर जैसा मैंने आपको बताया कि गुलाब यादव हैं। तो ऐसे में जो अन्य प्रत्याशी हैं, कि जो शेष 54 प्रत्याशी पूरे चुनाव मैदान में हैं, उनमें से भी अगर आप अधिकांश प्रत्याशी जो कि प्रमुख राजनीतिक दलों से रखते हैं या फिर वैसे प्रत्याशी जिन्हें लेकर के ये चर्चा जोरों पर है कि वह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जोरदार चुनावी टक्कर दे सकते हैं, तो वैसे तमाम प्रत्याशी भी करोड़पति हैं। यानी कि भले ही लोकतंत्र में सबके चुनाव लड़ने को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही जाती हों, लेकिन राजनीतिक दल टिकट बंटवारे के दौरान अगर हम आंकड़ों पर ही उनके गौर करें तो वैसे प्रत्याशियों पर ज़्यादा मेहरबान रहती है जो दागदार हों और जो करोड़पति हों। तो ये तो तीसरे चरण का ब्यौरा है। इसके अतिरिक्त अन्य चरणों में भी जो अलग अलग प्रत्याशी रहे हैं, उनमें भी करोड़पति और दागदारों पर अधिकांश पार्टियां मेहरबान रही हैं। शेष चरणों के उम्मीदवारों की और क्या स्थिति रहती है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।